हाँ हाँ बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी रिडक्शन में, एक बार डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन की। बोलो। इसके बाद में लिखिएगा बेटा बी। बी लिखेगा पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अच्छा बेटा, पहली बात तो ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे ये अपने पास में कौन है बेटा, एल्काइन है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा, दो। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड का, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन किया। नेक्स्ट टाइम मैं इसका हाइड्रोजनेशन नहीं करूं तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल। क्या बोलते हैं, अगर दोनों पाई बॉन्ड हटा देता तो क्या बोलता मैं इसे, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। लिखते चलो बेटा, कॉपी देना बेटा एक बार। ठीक है बेटा, दो में से अगर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूं तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक बार हाइड्रोजन ऐड किया तो ये क्या बना बेटा, एल्कीन। क्या बना। अच्छा, इस एल्कीन को ध्यान से देखो, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो यहाँ पर जो एडिशन होगा वो दो तरह का होगा, एक सेन एडिशन और एक एंटी एडिशन। तो सबसे पहले लिखेगा सेन एडिशन। सेन एडिशन। बेटा इस सेन एडिशन में अपन जो कैटालिस्ट यूज में लेंगे वो यूज में लेंगे, या तो लेंगे अपन बेटा पैलेडियम प्लस BeSO4। लिखते चलना है ना बेटा। सेन एडिशन में अपन कैटालिस्ट यूज में लेंगे पैलेडियम प्लस BeSO4, या आप लेंगे यूज पैलेडियम प्लस CaCO3, या आप यूज में लेंगे निकेल बोराइड। ठीक है बच्चे, अगर मान लीजिएगा आपने यहां पर पैलेडियम प्लस BeSO4 यूज में लिया तो ये पैलेडियम प्लस BeSO4 को हम बोलते हैं बेटा रोजनमुंड कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रोजनमुंड कैटालिस्ट। अगर आपने पैलेडियम प्लस CaCO3 को यूज में लिया तो आप इसे बोलते हैं बेटा लिंडार कैटालिस्ट। और अगर बेटा अपन ने निकिल बोराइड यूज में लिया तो इसको बोलते हैं अपन P2 कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, P2 कैटालिस्ट। अब बेटा मेरी बात सुनिएगा, अगर मान लो अपने पास में एल्काइन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजनेशन कराना है और वहां पे एरो साइन पे सिर्फ पैलेडियम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पैलेडियम। तो अब यहां पर अपने को कंट्रोल नहीं करना, यानी कि अपन को क्या करना है बेटा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। अब कितने पाई बॉन्ड है बताओ, दो। तो दो मोल अपन क्या ले लेंगे बेटा, हाइड्रोजन। और ये जो कंपाउंड है आपका काई में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, काई में। लेकिन इस बार पैलेडियम के साथ में आपने BeSO4 मिला दिया है, BeSO4 मिला दिया है, तो अब क्या होगा बेटा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब सिर्फ कितना मोल, एक मोल। और एक मोल ऐड करोगे तो दोनों हाइड्रोजन अपने को सेम साइड ऐड करनी है, और एज ए प्रोडक्ट अपन कौन सा एल्कीन बना लेंगे बेटा, सिस एल्कीन। कौन सा एल्कीन। अब अपने मन में डाउट आया कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो पहली बात देखो, ये अपने पास में मेटल सरफेस है, हाइड्रोजन इधर से भी अटैक करे, हाइड्रोजन इधर से भी, एल्काइन प्लेनर होता है, बोलो हाँ या ना। तो हाइड्रोजन ने इधर से भी अटैक किया, इधर से भी अटैक किया, तो काई में कन्वर्ट कर दिया एल्केन में। लेकिन अपन ने क्या करा, BeSO4 CaCO3 बोराइड का यूज किया, तो अपन ने यहाँ पर BeSO4 लगा दिया। क्या लगा रहे हैं अपन ये, BeSO4 क्या है बेटा, पॉइजनस कैटलिस्ट। यानी कि इस साइड से अब हाइड्रोजन का एडिशन नहीं, सिर्फ इसी साइड से होगा। तो बताओ एक मोल ऐड होगा या दो मोल, एक मोल, और वो भी सेम साइड से हो रहा है नहीं हो रहा। इसलिए अपने को जो एल्कीन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा, सिस एल्कीन। कौन सा मिलेगा, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो आप लिखेगा, वो बाद में लिखना, पहले जो इसके बाद में मैं बोलता हूँ वो लिखेगा। और अगर पहले ये लिख लिया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखेगा इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन BaSO4 and in this reaction BaSO4 and CaCO3 are poisonous catalyst, are poisonous catalyst which reduce the efficiency of, which reduce the efficiency of palladium, which reduce the efficiency of palladium। फोटो बनाना बेटा। बना लिया बेटा, अरे भैया क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आपने BaSO4 लिया हुआ है ये कैसा कैटालिस्ट है बेटा, पॉइजनस। एक बार जेई में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान सा सवाल था, आप सॉल्व करें। ये फोटो बना हुआ है, वहां पे बोला है हाइड्रोजनेशन करा दो पैलेडियम एंड CaCO3 के प्रेजेंस में, बनाओ।
पहले तो बताओ कौन सा हाइड्रोजनेशन होगा, कंप्लीट या पार्शियल? CO3 पॉइजनस कैटलिस्ट है, तो इसकी वजह से कौन सा हाइड्रोजनेशन होगा? पार्शियल। कितना मोल ऐड करोगे? 1 मोल। और ये देखो ये जो एल्काइन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है या नहीं है? तो अब यहां पर ये इकाई में कन्वर्ट होगा एल्कीन में, और ये जो एल्कीन बनेगा ये कौन सा एल्कीन बनेगा बेटा? सिस एल्कीन। कौन सा बनेगा? सिस एल्कीन। ठीक है बेटा? अरे बोलो। कहने का मतलब बात वही रही है कि मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमेशा सिन एडिशन होता है। सॉरी, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमेशा कौन सा एडिशन होगा? सिन। लेकिन अगर पॉइजनस कैटलिस्ट लगा दिया तो 2 बार नहीं, सिर्फ कितनी बार होगा? 1 बार। कितनी बार होगा? 1 बार। तो ये तो अपने पास में हो गया सिन एडिशन। सेकंड लिखेगा एंटी एडिशन। सेकंड लिखेगा एंटी एडिशन। अगर एंटी एडिशन कराना है तो रिएजेंट या कैटलिस्ट अपन लेंगे। अगर एंटी एडिशन कराना है तो रिएजेंट अपन लेंगे बेटा सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया, या अपन लेंगे बेटा लिथियम मेटल लिक्विड अमोनिया। और जब आप इनका यूज करोगे तो इस रिएक्शन को अपन रिडक्शन बोलेंगे, और वो कौन सा रिडक्शन बोलेंगे? बर्च रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? बर्च रिडक्शन। अच्छा बेटा इधर देखिएगा, इस बर्च रिडक्शन की खास बात लिखना बंद करो। यहां पर अपने पास में एल्काइन है पहला, ये रहा। मैंने बोला इसका रिएक्शन सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया से कीजिएगा। ठीक है बेटा? फिर मैंने एक एल्काइन ये लिख दिया। बेटा इधर देख ले एक बार, सबसे पहले, और रिएक्शन वही है बेटा, सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया, है ना बाबू? अब सुनो, पहले तो ये बताओ इन दोनों एल्काइन में फर्क क्या है। इन दोनों एल्काइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये वाला जो एल्काइन है दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये कौन सा एल्काइन है बेटा? नॉन टर्मिनल एल्काइन है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? बीच में कहीं पे। और जबकि ये वाला एल्काइन कौन सा है बेटा? टर्मिनल एल्काइन। कि सर हम कैसे पहचाने कि कौन सा एल्काइन टर्मिनल है कौन सा नॉन टर्मिनल है? तो अगर एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है बेटा? तो वो टर्मिनल है, नहीं तो वो नॉन टर्मिनल। क्लियर? हेलो? अब ये वाला रिएक्शन है, ये सिर्फ नॉन टर्मिनल एल्काइन शो करेगा, और नॉन टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन जब आप कराओगे तो यहां पर अपने को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? ट्रांस। कौन सा मिलेगा? ट्रांस। और ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन है। क्या है बेटा? रिडक्शन। लेकिन टर्मिनल एल्काइन में क्या है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है? तो यहां पर क्या होगा बेटा? जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? सोडियम से। कैसे? यानी कि यहां पर सही मायने में एसिड बेस रिएक्शन होगी, ना कि रिडक्शन। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? कहने का मतलब अगर अपने को एल्कीन बनाना है तो सिर्फ किससे बना सकते हैं अपन? नॉन टर्मिनल से। किससे बना सकते हैं? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो? बनाना बेटा। ये ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, एक बार, है ना?